Hello third class, today I will teach you subject maths and today's topic is mirror halves. अब आपको mirror halves बनानी है यहाँ पे. Look at the pictures given below. Does the dotted line divided each pictures into two similar mirror halves. अब आपको यहाँ पे दो mirror halves मतलब आपको क्या करनी है यहाँ पे dotted line से आपको mirror halves बनानी है. ठीक है. So firstly देखिए आपको क्या दिख रहा है. यहाँ पे आपको मैंने डॉटेड लाइन से ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल को आपको मैंने डिवाइड किया है. तो डिवाइड जो आपका डिवीजन के बाद आपको जो दो ट्रायंगल और मिल रहे हैं वो आपकी सेम है. तो यस ये सेम है. तो आप क्या कर सकते हो, ये राइट हो जाएगा क्योंकि क्या है जो आपके मिरर हैव्स बनेंगी या इसके बाद जो मिरर हैव्स बनेंगी इसमें वो भी क्या बनेंगी, सेम बनेंगी. ओके. सो अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका ये वाला, ये देखिए आपका जो दो ट्रायंगल बन जाते हैं मिरर, जो मैं आपकी डॉटेड लाइन खींचती हूँ. डॉटेड लाइन के बाद ये भी जो मिरर इमेजेस बनाएगा अलग अलग कर दूंगी मैं, डिफरेंट आपकी मिरर इमेजेस बनाऊंगी अलग अलग करके. तो ये भी आपकी ठीक मिरर इमेजेस बनती हैं. तो ये भी सही हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इसमें भी आपका क्या है डॉटेड लाइन के बाद मैं इसे डॉटेड लाइन करने के बाद इसे फर्दर मिरर इमेज बनाऊंगी. तो ये आपको सेम ऐसी नहीं मिलेगी. ठीक है. तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, ये आपका नहीं बन सकता ऐसे. सो मैंने ये क्रॉस कर दिया है. नाउ इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा एक स्क्वायर दिया है. मैं स्क्वायर में आपका जो बनेगा, इसके बाद जो आपको एक शेप मिल रही है, यही शेप आपकी यहाँ भी है. तो आपकी ये क्या है, सेम शेप से. तो आप यहाँ पे क्या कर लोगे, राइट का मार्क कर लोगे. ठीक है. अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है एक आपको ट्रायंगल दिख रहा है. तो ये ट्रायंगल भी आपको क्या करना है, चेक करना है. इसके जो अपोजिट साइड में बन रही है मिरर इमेज वो भी आपकी सेम बन रही है. तो यहाँ पे आपका राइट मार्क कर लोगे आप. इसके बाद देखिए ये ट्री है, ट्री के जो अपोजिट साइड में बन रही है वो आपकी दूसरी इमेज बन रही है. तो आप नहीं कर सकते हो इसे. तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. ना इसके बाद बी आपका शेप दिख रहा है आपको. बी शेप में भी आपको जब आप फर्दर इसे डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड करने के बाद ये आपका क्या हो रहा है, डिवाइड करने के बाद आपको जो मिल रही है वो शेप आपकी सीधी जो बन रही शेप है वो आपकी ऐसी शेप बन रही है. तो यहाँ पे राइट हो जाएगा. नाउ इसके बाद टी जो है, टी अल्फाबेट आपको जो दिख रहा है वो आपकी जो अदर मिरर इमेज बनाता है. मिरर इमेज बनाने के बाद मिरर इमेज बनाने के बाद ये क्या कर रहा है, मिरर इमेज बनाने के बाद ये दूसरी जो बन रही है इसमें ये आपकी राइट हो जाएगी. ठीक है. सेम ही दिखाई दे रही है आपको. इसके बाद आपका डायमंड शेप में आपका कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका जो शेप है ये भी आपका पॉसिबल नहीं है. इसके बाद नेक्स्ट जो शेप बना रहे हैं वो भी शेप आपकी पॉसिबल नहीं है. ठीक है. तो देखिए अब नेक्स्ट जो है आपका हार्ट शेप है. हार्ट शेप आपकी सेम आपकी सिमिलर मिरर इमेजेस बनाएंगी. तो इससे आप क्या कर सकते हो, ये ठीक है बन जाएंगी. अब इसके बाद जो अल्फाबेट एम है वो भी आपका बन सकता है. पॉसिबिलिटीज है कि ये बन जाएगी, दो मिरर इमेजेस बना रही हैं. ठीक है. सो इसके बाद नेक्स्ट देखिए एक ट्रायंगल दिया है आपको नीचे, तो ये भी आपका बन जाएगा. इसके बाद आपको एक और आपको शेप दी है, ये शेप भी आपकी बन जाएगी. ओके. इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो शेप है आपकी काइट की शेप है. आपकी काइट की शेप में भी आपकी जो ये काइट का शेप है ये ऊपर आपका बड़ा है और नीचे आपका ये छोटा है. तो स्मॉल साइज और बिग साइज है तो आप इसको क्रॉस कर लोगे. ना इसके बाद देखिए आपका जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल आपका ये भी आपको क्या कर रहा है, सेम शेप दे रहा है. और ये भी आपको क्या कर रहा है, सेम शेप दे रहा है. तो इसमें भी आप राइट कर लोगे. ठीक है. ना इसके बाद देखिए गिव सम मोर एग्जाम्पल्स. आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं. तो यहाँ पे मैंने पहले से ड्रॉ किया है. देखिए यहाँ पे मैं फर्स्टली जो बना रही हूँ वो है मेरा, एक तो मैंने आपका क्या बना लिया, एक तो मैंने रेक्टेंगल शेप बना लिया. इसको फर्दर मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे आपका अपोजिट साइड में सेम बनाया. नाउ इसके बाद आपका सेकंड है
सेकंड मैंने बनाया है सर्कल। तो सर्कल भी आपको पता होगा कि जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद आपको सेम शेप में मिलेगा। नाउ इसके बाद थर्ड है आपके पास, थर्ड शेप क्या है आपके पास, एच को आप डिवाइड करते हो, अगर देखिए एच को आप फर्दर डिवाइड करोगे तो आपको सेम शेप इस साइड भी मिल जाएगी ना। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो शेप है वो शेप है आपकी इनटू करते हो आप, जो इनटू का जो शेप है, इनटू का जो शेप है वो आप फर्दर डिवाइड करोगे तो आपको सेम शेप इस साइड भी मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके कुछ शेप्स हो गए जो मैंने आपको बना के दिखा दिए हैं। जो एक्स अल्फ़ाबेट है वो भी कुछ ऐसा ही दिखता है, तो एक्स अल्फ़ाबेट मान सकते हो आप इसको कि एक्स अल्फ़ाबेट हो जाएगा। इसके बाद ये जो मैंने बताया था आपको, ये आपका एच अल्फ़ाबेट है, तो इसे भी फर्दर जब हम डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, नाउ अब हम नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं। देखिए फर्दर इसे हम डिवाइड कर रहे हैं, डॉटेड लाइन दी गई है यहाँ पे आपको। इन डॉटेड लाइन को आपको हटाना है यहाँ से। ठीक है, डॉटेड लाइन को आप डालने के बाद देखोगे यहाँ पे कि कैसे टू सिमिलर हेल्प में ये डिवाइड हो रहे हैं। तो आपको फर्स्टली कॉम दिखाया गया है, तो कॉम को देखिए आप एक बार कि कैसे फर्दर डिवाइड किया गया है। सेकेंड आपके पास एक एनवलप है, एनवलप को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। थर्ड है आपके पास एक नंबर दिया है आपके पास, कौन सा नंबर है ये, 8, इसे भी डिवाइड किया जा सकता है। फोर्थ वन है आपके पास एक सीजर, सीजर को भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो। इसके बाद एक आपके पास आपको क्या दिया है, जो आप शर्ट के लिए बटन्स यूज करते हो वो है आपके पास। इसके बाद एक कैटल दी है आपके पास, वो कैटल को आप क्या नहीं कर सकते हो, डिवाइड नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके जो इस साइड को आपको जो ये वाला शेप दिख रहा है ये इस साइड नहीं है और ये वाला शेप आपका इस साइड नहीं है, तो फर्दर इसे डिवाइड नहीं कर सकते हो। इसके बाद एक पेंसिल है, पेंसिल को हम डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो कप है, कप को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे डिवाइड करके इसलिए दिखाया है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे करके भी इसे डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि हाफ है तो आप इस साइड में इसे कर सकते हो, लेकिन जब आप इस साइड में करोगे तो इसे नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो आपका क्या है, क्राउन दिख रहा है आपको, ये क्राउन आपका हो सकता है फर्दर डिवाइड। ठीक है, इसके बाद आपकी ये फ्रॉक है। ठीक है, ये फ्रॉक आपकी क्या हो सकती है, डिवाइड हो सकती है, मैंने इसे डिवाइड करके दिखाया है। इसके बाद बेल है आपके पास, बेल आपकी डिवाइड हो सकती है। इसके बाद आपका जो ये रेडियो दिख रहा है आपको, ये डिवाइड नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने आपको इसलिए दिखाया था ये कि आप समझो कि डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो 2 बटन्स दिख रहे हैं आपको, ये इसके अंदर लगे हुए हैं, जिनकी वजह से ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है। इसके बाद देखिए एरोप्लेन, एरोप्लेन को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो। इसके बाद है ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट को भी आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये इस साइड से बड़ा है, इस साइड से छोटा है। इसके बाद ये नंबर है, सेकेंड नंबर है आपके पास, इसे भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, ऐसे में नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसके नीचे आपको रॉन्ग का मार्क किया है। इसके बाद आप एक गॉगल्स ले लोगे, इसे भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, तो ये राइट है। इसके बाद आपका एक वॉच है, वॉच को भी आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। इसके बाद एक अम्ब्रेला दिया है आपको, अम्ब्रेला को भी आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। इसके बाद आपको एक क्या दी गई है, एक आयरन करने के लिए आप आयरन प्रेस होती है जो आप बोलते हो जैसे प्रेस, ये आप इसे नहीं कर सकते हो। इसके बाद आपका एक सूटकेस दी है आपको,
ये सूटकेस को आप डिवाइड कर सकते हो, तो मैंने राइट का मार्क किया है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है आपके पास, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज दी है, कैन यू गेस दीज लेटर्स फ्रॉम द हेल्प्स। अब आपको ये लेटर्स पता करने थे, तो मैंने पहले से आपको मार्क करके दिए हैं। ये देखिए, आपको ये ए मिल जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका एच हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका ये यू हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका एक्स हो जाएगा, ये आपका। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, यूजिंग सच लेटर वी कैन ऑल्सो मेक वर्ड्स विच हैव सिमिलर हॉल्स। अब ये कह रहा है आपको यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए गए हैं, आपको इन्हें कंप्लीट करना है। गेस द वर्ड बाय लुकिंग एट देयर हेल्प्स। इसने क्या यहाँ पे वर्ड्स डाले हैं, तो देखिए ये मुझे एच लगा है, ये आपका ओ हो जाएगा, ये आपका डब्ल्यू हो जाएगा, ये आपका डब्ल्यू है, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका एक्स है। अब ये देखिए आपका डी है, ये आपका आई है, ये आपका सी है, एंड ये आपका जो है ई। ओके, नाउ इसके बाद देखिए ये क्या है आपका सी ओ के ई और डी। ओके, सो आपका ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ये आपका हाउ, वैक्स, और ये आपका कुक्ड, और ये डाइस। ओके, सो अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज देख लेते हैं क्या है, पेज नंबर 12 पे, मेकिंग अ मास्क। ओके, अब आपको यहाँ पे मास्क बनाना है। सो देखिए मास्क कैसे बनाना है आपको। नाउ आई कैन टीच यू हाउ टू मेक द मास्क ऑफ अ कैट। अब हमें कैट का मास्क बनाना है। टेक अ पीस ऑफ अ पेपर पे आपको बनाना है ये। फोल्ड इट अलोंग द मिडिल से आपको क्या कर देना है, इससे पहले फोल्ड कर देना है। वन ऑन साइड ड्रॉ द फिगर। थर्ड है कट इट आउट यूजिंग अ पेयर ऑफ सीजर से आपको कट करना है इसके पेयर्स को। इसके बाद नाउ ओपन द फोल्ड एंड मेक द आईज, नोज एक्सेट्रा। आपको ये फर्दर इन्हें डिवाइड कर देना है। कलर इट एंड टाई अ रबर बैंड ऑन अ इट्स बैक। योर मास्क इज रेडी। अब आपको टाई कर देना है इसे रबर बैंड को, ठीक है। यू कैन मेक मोर सच मास्क बाय टॉकिंग हेल्प फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर्स। अब आपको ऐसी और भी पिक्चर्स की मास्क बनाने हैं, ठीक है। सो ये आपके लिए एक्टिविटी है, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। नाउ थैंक यू क्लास।